हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने पहले भी 2 वीडियो अपलोड किए हैं अपने इस चैनल पे, जिसमें मैंने पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा जर्मनी में। और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि समर स्कूल्स क्या होते हैं और कुछ बातें जो पहले से हमें वेल प्रिपेयर होके जानी चाहिए समर स्कूल्स में अगर तुम जा रहे हो। तो यार इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर तुम जर्मनी जा रहे हो या फिर या फिर सोच के देखो, तुम एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ तुम्हारे पास ना तो तुम्हारी कोई फैमिली है और ना कोई फ्रेंड्स हैं और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो मैं बात करूँगा इस वीडियो में कि यार अपना सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाएं उधर। आई मीन टू से कि दोस्त कैसे बनाएं सबसे पहले, क्योंकि यार वो चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक तुम्हारा वहाँ थोड़ा रुकना और रहना थोड़ा बहुत बोरिंग हो जाएगा। और क्योंकि सपोर्ट सिस्टम जब रहते हैं ना, मतलब जो तुम्हारे पास दोस्त रहते हैं, तो तुम थोड़ा सा अच्छे से रह पाते हो। तो मैं इस वीडियो में अपना वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कैसे अपने दोस्त बनाए सबसे पहले। वो दोस्त मेरे इंडियंस भी थे और इंटरनेशनल भी थे। तो सोच के तो जैसे कि मैं समर स्कूल्स के लिए जब मैं जा रहा था, जैसे मेरा वो पहला दिन था। तो जैसे ही मैं इंटरनेशनल हाउस पहुंचा और जहाँ क्लासेस लगती हैं समर स्कूल्स की। तो मैं समर स्कूल जैसे मैं क्लासेस में एंट्री ले रहा था तो मैंने देखा यार कि वो पूरी क्लासेस इंडियन स्टूडेंट से भरी पड़ी है। तो मतलब मैं जो जितना एकदम ओवर थिंकिंग कर रहा था, मैं एकदम रिलैक्स हो गया। ये मतलब तुम सोच के देखो, तुम एक बाहरी कंट्री में हो और जहाँ पे तुम्हें सारे स्टूडेंट्स जो वहाँ बैठे हैं वो सब इंडियंस ही दिख रहे हैं। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने मतलब इंडिया में ही हूँ, वैसे घर में ही हूँ। तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया। तो मतलब कुछ कुछ बदला ही नहीं था मतलब। तो इसके अलावा उसमें जैसे हमारे स्कूल में और भी जैसे स्टूडेंट्स थे, जैसे कुछ जैपनीज थे, कुछ मैक्सिकन थे, ब्राज़ीलियन था और कुछ ताइवान से भी कुछ 2 स्टूडेंट्स थे। तो मतलब हम 15-16 लोग थे, उसमें से 8-10 तो इंडियंस ही थे। तो एकदम से चेहरे पर जो टेंशन थी कि लाइक कैसे बात करोगे, कौन लोग होंगे और तुम कैसे तो थोड़ा-सा अच्छा लगने लग गया था। फिर वो जर्मन टीचर मेरे पास आके बोलती है कि चलो तुम कौन हो? तो फिर मैंने अपना इंट्रो दिया कि मतलब मैं भी इस प्रोग्राम में एनरोल किया हूँ। और अब मैंने पहला दिन मिस कर दिया था जिसमें मेरा जो इंट्रोडक्शन होता है बाकी के स्टूडेंट्स के साथ, वो मिस हो गया था। तो आज मेरा दूसरा दिन है। तो तो उसने बोला कोई नहीं, मैं समझ गई हाँ एक स्टूडेंट मिसिंग था। तो फिर मैं जाके अपनी सीट पे बैठता हूँ। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट्स था वो समर स्कूल्स का कैसा दिखता है, वो मैं इस वीडियो क्लिप में, मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, वो मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। तुम अच्छे से देख लेना उसको। तो मैं जब पहली जो मेरी सीटिंग थी, जो मेरी सीट थी, वो मैं भरत के बगल में बैठा था यार। जैसे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स जो मुझे याद है, जैसे भरत जो आईआईटी भुवनेश्वर से था। और उसके बाद जैसे रणअजय आईआईटी दिल्ली से, आकाश फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, और रवि भी आईआईटी खड़गपुर, और दीप्तिका आईआईटी खड़गपुर, और अश्विनी फिर आईआईटी खड़गपुर, और आन्या फ्रॉम आईआईटी रुड़की। और जैसे 2 जापानीज़ लड़कियाँ जैसे किरी और कतोरी, वो स्टूडेंट्स थीं। तो वो जापान से थीं। और कुछ 2 ताइवानी स्टूडेंट्स थे। मुझे जैसे येनसेन, एक लड़की का नाम तो याद है, लड़के का नाम मैं भूल गया। और और एल्फेंसो फ्रॉम मैक्सिको या। और एक और लड़का जो मैं भूल गया, शायद वो ब्राज़ील से था। तो मुझे बाद में नाम याद आ जाएगा। तो अब फिर मैं मस्त बैठ गया अपनी सीट पे। फिर जर्मन क्लासेस में जो मैडम जो थी, जो टीचर थी, जो जर्मन सिखा रही थी, वो अपना इंट्रो देने लगी। फिर मैं थोड़ा-थोड़ा बात करने लग गया था, मतलब जो मेरे इंडियन स्टूडेंट्स थे उनसे, क्योंकि मेरे लिए उनसे थोड़ा कम्युनिकेशन ईज़ी हो गया ना। लाइक सपोज़ तुम अमेरिकन हो, तो सबसे पहले तुम अमेरिका वाले जो स्टूडेंट्स अगर वो लोग उनसे बात करोगे ना, तो चीज़ें जब मैं उनसे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो फिर मैं भी ऐसे इंडियन स्टूडेंट से बात करने लग गया था। भरत से बात करी, फिर रणअजय से, और फिर आकाश और रवि। तो थोड़ा उनसे बात किया।
जर्मन क्लासेस मेरी 2 शिफ्ट में होती थी, मतलब लंच बिफोर लंच हम लोग कुछ ऐसे थ्योरेटिकल सीखते थे, कुछ वर्ड सीखते थे, लेकिन आफ्टर लंच हमें वो प्रैक्टिकल करके देखना पड़ता था। कुछ गेम और इवेंट कुछ ऐसा हो सकता था वो, मस्त अच्छे से सिखाते थे। फिर तो आफ्टर लंच मैं उन सब लोगों से बात करा, फिर थोड़ा अच्छा-सा लगने लगा यार कि चलो अच्छा है कि, और वो भी मतलब एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी जब तुम अपने लोगों से मिलते हो तो तुम्हें भी थोड़ा अच्छा फ़ील आता है, मतलब तुम अच्छे से बॉन्ड कर पाते हो चीज़ों को तुम, फिर बहुत अच्छा होने लग गया था। तो ऐसे करके मतलब मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया था। और इसके अलावा जैसे इंडियन जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ चैलेंजेस होते हैं अगर उनसे दोस्ती करनी है तो जैसे मेन चीज़ है उनसे बात करना, या फिर उनसे थोड़ी-सी तो मेन चीज़ आती है जैसे लैंग्वेज बैरियर का। जैसे मान लो तुम जैपनीज़ स्टूडेंट से बात करने गए, तो ऐसे इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है ही, लेकिन अभी उतना इंग्लिश हमारा भी अच्छा नहीं है, उनका भी अच्छा नहीं है। जैसे मान लो हमारा अच्छा है तो उनका उतना अच्छा नहीं है। तो तो जैसे जब तुम उनसे बात करते हो लैंग्वेज बैरियर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती हैं, तो फिर बाद में तुम उन्हें सॉर्ट करते हो, हाँ यार मेरा ये मतलब नहीं था, तुम्हारा वो मतलब नहीं था। ऐसे करके चीज़ें सॉर्ट होती हैं। तो तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ अक्सर कर होता है। अ, फिर अगर मुझसे पूछोगे कि अगर ऑलरेडी अगर हमें इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो फिर ज़रूरत क्या है यार, ये सब मैटर क्यों करता है इंटरनेशनल दोस्तों, मतलब लोगों से वैसे बातें करना, या फिर उनसे बाउंड्री क्यों ही बनाए जब हम ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन में आ गए, मैं ऑलरेडी इतने इंडियंस मिल गए बाहर जाके, तो फिर ज़रूरत नहीं है। एकदम मैं एग्री हूँ, मतलब ज़रूरत तो कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जैसे मान लो तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलते हो तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिल जाती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ, जब मैं उन जैपनीज़ स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड में था तो मुझे बहुत सारी ऐसे स्कॉलरशिप्स पता चली जो जापान में जाने के लिए अ, मैंडेटरी होती हैं। मतलब मैंडेटरी मतलब जैसे स्कॉलरशिप पता चल जाएगा तो ईज़ी हो जाएगा ना वहाँ जाना। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक तुम यहाँ किस स्कॉलरशिप से आए? तो उनकी यूनिवर्सिटी और उनकी यूनिवर्सिटी और ये जर्मन यूनिवर्सिटी का टाई अप था। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, लाइक उनके देश में कैसे चलता है, हमारे यहाँ कैसे चलता है। तो तुम अच्छी अपनी नॉलेज बना सकते हो, अच्छी बाउंड्री बना सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर तुम उन लोगों से बात कर रहे हो। बट थोड़ी स्टार्टिंग डेज़ में थोड़ा दिक्कत होती है, लाइक जैसे ऐसे हम लोग एक 1 मंथ एक साथ रहे थे, तो आफ्टर 1 मंथ हम बहुत ज़्यादा सब लोग घुल-मिल गए थे आपस में। तो वी कैन शेयर आवर इमोशंस, वी कैन शेयर आवर थॉट्स, और वो ईज़िली कैच कर रहे थे। तो ये ऐसे बहुत हेल्प हो जाता है। तो और दूसरी चीज़ जैसे अगर तुम फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, तो फिर ये सपोर्ट सिस्टम नेसेसरी क्यों होता है? ये दूसरी बात, मतलब सपोर्ट सिस्टम क्यों चाहिए? मैं वहाँ पढ़ने गया हूँ, दोस्त बनाने थोड़ी गया हूँ। यार ऐसा नहीं है, जैसे अगर अगर कोई मतलब बहुत अकेला रहता है, तो मेन चीज़ ये आती है जब हम घर से दूर होते हैं तो होम सिकनेस बहुत होती है। तो जब तुम्हें अपने यहाँ से लोग मिल जाते हैं तो तुम उन तो होम घर की इतनी याद नहीं आती, और तो कोई आस-पास रहता है तो चीज़ें थोड़ा एक्सप्लोर करने में और हेल्प हो जाती है। तो इस बेसिस पे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। यही सब छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था, जो मेरे साथ हुई थी। इसके अलावा जो फिर बाकी मैं यही बोल सकता हूँ कि यार अगर तुम भी बाहर पढ़ने जा रहे हो, और अगर तुम इस बात से परेशान हो कि यार कैसे दोस्त बनाएँगे, वो मिल जाएँगे तुमको। तुम्हारी कंट्री के बहुत लोग मिल जाएँगे, तो सब सेट हो जाएगा यार। तुम बस जाओ अच्छे से और अपने एक्सपीरियंस शेयर करो मेरी तरह। चलो बाय।